जय शिवम, नमस्कारम। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सन 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्रयास करें कि कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए रेटिंग के आधार पर आपको सारी जानकारी दें कि आप किस क्षेत्र में क्या प्राप्त करेंगे। कर्क राशि के जो जातक है, ज्योतिष मत के अनुसार यह ज्योतिष श्रृंखला की चौथी राशि कहलाती है और इसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसके जो जातक होते हैं वो बहुत ही सुसज्जित अनुशासित जीवन जीने वाले आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रवृत्ति इनमें कूट कूट कर भरी होती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह उच्च शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं बल्कि कभी कभी अशिक्षित भी लोग इस राशि के देखे जा सकते हैं। ग्रहों की चाल और सितारे आपकी जन्म कुंडली 2021 में क्या कहते हैं, इसको आप देखिए। ध्यान रखिए कि इस कार्यक्रम को रेटिंग के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रमा से शनि सप्तम भाव में रहेंगे और इसके कारण जो है क्या प्रभाव पड़ेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। गुरु की उच्च दृष्टि शुभता प्रदान करेगी, लेकिन शनि आपके जो है अनेकों प्रकार के अशुभ प्रभाव से आपको ग्रसित करेंगे, पीड़ित करेंगे और उसकी वजह से आप साल भर कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करते रहेंगे। अब इसको कुल मिलाकर यदि हम राशि के आधार पर देखें तो क्या कहती है आपकी राशि और उसको कितने प्रतिशत अंक की प्राप्ति होती, तो इसमें आपको 10 में से 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं इस वर्ष में। आप जो है कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो गुरु और शनि है या अन्य ग्रह हैं पूरे, इनका इम्पैक्ट क्या है। घर परिवार के अंदर घरेलू कलह बनने की संभावनाएं बन रही है और स्त्री जातक है तो आपको सावधानी रखना है, आप कलेश न करें। शत्रु का भय बन रहा है, गुप्त शत्रु हो, अजात शत्रु हो, आपके आसपास रहने वाले हो, कोई ना कोई शत्रुता आपको परेशान कर सकती है। इसलिए शत्रुता के भाव से बचें और हठ धर्मी, जल धर्मी, अग्नि धर्मी किसी भी प्रकार की आपकी शत्रुता उसको नष्ट करने का प्रयास करें, अन्यथा आपके जीवन में कलेश बनेगा, अदालतबाजी होगी, पुलिसबाजी होगी और इसके कारण जो है आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धन का अपव्यय होने की संभावना है शत्रु पक्ष के प्रति। शत्रु पक्ष के लिए आप धन व्यय कर देंगे। धन अधिक का व्यय करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इससे बचना है। और इतना ही नहीं, केवल शत्रुता, बंधु बांधव, घर परिवार के जो आपके सदस्य हैं, परिवार के भाई है, बहन है, कहीं ना कहीं ये भी आपके विचारों का, आपके वैचारिक सिद्धांतों का घोर विरोध कर सकते हैं। बांधवों से घोर विरोध की संभावना की है। परिवार में इसकी वजह से ही कलह बनने की संभावना बनेगी, इसलिए बचने की कोशिश करिएगा। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप अत्यंत भाग्यवादी लोग होते हैं, आप भाग्य के ऊपर भरोसा कम रखें, ये आपके लिए बड़ा हितकारी होगा। भाग्य के भरोसे कोई भी कार्य को ना करें, नहीं तो हानि के योग रहेंगे। कर्म को प्रधानता दें, भाग्य और कर्म की प्रधानता आपके लिए बहुत अधिक होगी। और यदि हम इसको प्रभाव के आधार पर देखते हैं, इम्पैक्ट के आधार पर देखते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि 10 में से 7 अंक की आपको प्राप्ति हो रही है। अब इसके साथ हमने कुछ बिंदुओं पर प्रकाशना करी है। अब वो प्रकाशना हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रोजगार को लेकर, रोजगार में भी सबसे पहला भाव कैरियर। कैरियर में नवीन योजनाओं से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती। यह वर्ष आपके जीवन में अनुत्तम लाभ और सफलताएं देने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए जतन करना चाहिए, नई नई योजनाएं बनाना चाहिए। आडंबरों से दूर रहें, भाव और भावना से व्यापार न करें, उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, कैरियर बनाएंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार और व्यवसाय में उन्नत तरीके पैदा करना पड़ेंगे, नई व्यापार की नीति बनाना पड़ेगी। यदि आप उद्यमी हैं, उद्योगपति है, तो आपको मजदूर वर्ग से नुकसान होने की संभावना है। इसलिए आप लेबर पॉलिसीज बनाइए और श्रम नीति
कुछ अपने ढंग से बनाकर उस पर आप क्रियान्वित करेंगे नए ढंग से, उन्नत तरीके से, तो आपको निश्चित रूप से लाभ बनने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा सुंदर सा योग आ रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं इस वर्ष, ध्यान रखिए, उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। कर्क राशि के जातकों को अधिक सफलताएं रोजगार के क्षेत्र में प्राप्त होगी। और इस रोजगार को लेकर यदि हम बात कर लें तो आपको 10 में से 9 अंक की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो है ये सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और इसका लाभ आप उठाएं। दूसरी प्रकाशना है हमारा परिवार, फैमिली। परिवार के आधार पर यदि हम देखते हैं तो आप यदि संयुक्त परिवार में रहते हैं या आपका छोटा परिवार भी हो तो कर्क राशि के जातक आप ध्यान रखें कि आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। केवल मांगलिक कार्य होंगे ऐसा नहीं, इस वर्ष आप कोई धार्मिक कार्य भी करेंगे। धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, तीर्थाटन कर सकते हैं, देशाटन कर सकते हैं, यज्ञ, भगवत जी जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं, या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं जो लोक कल्याणकारी हो। उसमें आपको जो है ये योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि के यदि जातक हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं या आपकी कोई प्रेमिका हो, तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में यह वर्ष यदि कर्क राशि के जातक हैं तो उलझन भरा रहेगा। अनेकों प्रकार की उलझन आएगी। विधि संबंधी और कानून सम्मत परेशानियां आपको परेशान कर सकती। इससे बचने के लिए आप ध्यान रखें, प्रेम प्रसंग के मामले में सावधानी बरतें, उलझन से बचें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपके अंदर चिंता का भाव बना रहेगा। घर के किसी माता ही पिता नहीं, यदि और कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, सास ससुर भी आपके हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी की संभावना रहेगी। और कुल मिलाकर परिवार को भी लेकर यदि देखें तो आपके राशिफल का इम्पैक्ट जो बहुत अच्छा है, आपको रेटिंग के आधार पर परिवार में गतिविधियों को देखेंगे तो 10 में से 7 अंक प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। अब आती है बारी धन, संपत्ति और प्रॉपर्टीज की कि आपकी प्रॉपर्टीज में क्या है। यह वर्ष आपको बड़ा सुंदर उन्नति करने का अवसर दे रहा है। इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाना है। तो चल धन और अचल धन और गारंटी रख रखाव से संबंधित जो धन होता है, अर्थात सोना और चांदी क्रय करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सोना चांदी खरीदने से आपको लाभ की प्राप्तियां होगी। आपको ध्यान रखना है कि आप अचल संपत्ति क्रय करने से बचें। यदि आप इस वर्ष में अचल संपत्ति का सौदा करते हैं तो उसमें वाद विवाद, व्यर्थ विवाद होने की संभावना रहेगी, जो लंबे समय तक जारी रहेगी और प्रचलित रहेगी, और इसके कारण आपको आर्थिक हानियां भी हो सकती है और न्यायालय आदि तक के जाना पड़ सकता है। इससे आपको बचना है। और यदि हम इसको देखें तो इसमें आपको 10 में से 5 अंक की प्राप्ति होती है रेटिंग के आधार पर। अब आती है आपकी हेल्थ के आधार पर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वदा और सदैव यह वर्ष जो शुभता देने वाला है, शुभ फल देने वाला है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम कम से कम होगी। जो साधारण बुखार होना, सर्दी खांसी होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप किसी गंभीर रोग के और आपके परिवार के लोग भागी नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसमें रेटिंग आपको 10 में से 8 अंक की प्राप्त होती है। अब आती है बारी उपाय की कि आपको क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन में अमूलभूत सफलता को पाने के लिए। आपको जो बहन बेटी को वस्त्र का दान करना चाहिए। साथियों, हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है, यह यदि आपको पसंद आए तो आप ध्यान रखिए, इस कार्यक्रम का एंगेजमेंट बढ़ाइए। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आइकन बेल को दबाइए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।